हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन में आपका। ठीक है, तो टुडे मैं बात करने वाला हूं कि जो हमने 11th क्लास के जो फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हमने क्लास 2 में टोटली आपको क्लास 2 में मैंने आपको बताया था कि जो एक तो कम दूरियों के बारे में बताया था और एक बताया था जो लंबी दूरियाँ थी, खगोलीय पिंडों की दूरियाँ थी, उनको मापने के लिए बताया था। ठीक है, जो किस में थी, लंबाई के मापन में थी। ठीक है, और सब उसमें मैंने क्या क्या बताया था, एक तो बताया था चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना बताया था, और एक बताया था परमाणु की त्रिज्या बताई थी। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या की गणना करना बताया था, और एक जो पर चंद्रमा का व्यास था उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो फाइनली मैं आज बात करने वाला क्लास नंबर, आज जो आपकी क्लास नंबर तीसरी है। ठीक है, तो इसमें जो बात करने वाला हूँ वो लंबन विधि के बारे में बात करने वाला हूँ। किसके बारे में? लंबन विधि के बारे में, कि लंबन विधि होती क्या है। ठीक है, और ये किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, इसमें क्या किया जाता है। ये हम बात कर रहे थे लंबाई के मापन में। किसके? लंबाई के मापन में हम बात कर रहे थे लंबन विधि की। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं लंबन विधि में जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी दूरी ज्ञात करने के बारे। जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी दूरी कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में हम आज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम बता दूं। ठीक है, डायग्राम समझ लेना अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से डायग्राम समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेन पॉइंट है इसका डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में बात करने हैं, जो अच्छे से आपको डायग्राम को देखना। ये पहले बता दे रहा हूँ, जो ऊपर ही ऊपर है, एक तो तारा नंबर फर्स्ट है जो दूर स्थित है, और एक निकट स्थित तारा है। ये दोनों दूर स्थित तारे हैं। इसको आप थोड़ा मैं डायग्राम को ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको नीचे का फुल दिखाई दे सके। ठीक है, ये देखिए, ये टोटल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा शायद अब। ठीक है, और अब देखना डायग्राम में है क्या, वो देखिए। ये टोटल था, ये क्या थी, जो हमारी ये जो गोलाकार आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी है। ये जो गोलाकार है ये है पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर हम क्या लेते हैं, दो बिंदु लेते हैं। एक तो लेते हैं ए बिंदु, एक लेते हैं बी बिंदु। ठीक है, और इससे बी बिंदु से हमने दो स्टार लिए थे। एक तो स्टार लिया था जो अधिक दूरी पर स्थित थे। कौन से? एक तो तारा ऊपर दो तारे लिए थे ना हमने ऊपरी साइड, ऊपर वाली साइड में, तो वो दूरी ए और बी से S1 S2 से दूरी पर स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर होती है पृथ्वी। ये क्या है, इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये पृथ्वी की स्थिति है, ये भी पृथ्वी की स्थिति है। एक तो ए स्थिति पृथ्वी की है, एक है बी स्थिति पृथ्वी की। अब देखना, जो पृथ्वी के ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो क्या है, वृत्त, जो जिसे चौड़ाई बोलते हो आप, इसे बी से नोट करते हैं। ठीक है, वो कितनी है टोटली, वो बी है। ठीक है, और अब हम बात करें, एक तो होता है दूर स्थित तारा, एक होता है निकट स्थित तारा। ठीक है, तो इसमें देखना, ये जो ये वाला तारा है ये क्या क्या है, निकट स्थित है। ठीक है, ये पृथ्वी के निकट स्थित तारा है, और जो वो दोनों तारे थे ऊपर वाले वो थे अधिक दूरी पर स्थित थे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, इस ए बिंदु को और इस बी बिंदु को हम पृथ्वी के निकट तारे से मिला देते हैं। मिला देने पर हमें क्या होता है, एक ट्राइंगल प्राप्त होता है। ट्राइंगल में जो परस्पर ये अभिलंब होता है, और इसमें जो φ1 और φ2 कोण के साथ ये दोनों दुखे होते हैं, और दोनों का योग क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। ठीक है, दोनों का योग कितना है, फाई है। ठीक है, तो हम अब बात करने वाला हूँ, मैंने आपको बता दिया है, और जो इसे अधिकतम दूरी तारा है उसके साथ में जो कोण बना रहा है वो है φ2, और इसके साथ बना रहा है φ1 का। ठीक है, अभी ये जो मैंने 22 दिसंबर लिख रखा है ये क्या है, और 22 जून लिख रखा है ये क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इस विधि में है क्या वो आपको देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है कि इस विधि के द्वारा कुछ समीपवर्ती तारों जैसे 100 वर्ष से कम, अब समीपवर्ती तारे कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, 100 वर्ष से कम होता है। 100 वर्ष से जिनकी दूरी कम होती है वो होते हैं समीपवर्ती तारे, की पृथ्वी से दूरियां लंबन विधि से ज्ञात करते हैं। जो 100 वर्ष से जिनकी आयु होती है तारों की, उनकी दूरियां ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, लंबन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे हम उनकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि माना एक तारा एस है, एस की दूरी पृथ्वी से ज्ञात करनी है। अब माना तारा क्या है, एस है, ये तारा क्या है, एस है, तो इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। किससे ज्ञात करनी है, पृथ्वी से ज्ञात करनी है। ये क्या थी, पृथ्वी थी टोटल, जो पृथ्वी टोटल थी ये थी ना, इससे हमें क्या ज्ञात करनी है, जो एस तारा है ये वाले दोनों, या ये फिर ये ले लो, इसकी हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। माना एक अन्य दूर स्थित तारा एन है। अब जो ये ऊपर वाले तारे हैं ये क्या है, दूर स्थित तारे कौन से हैं, एन है। ठीक है, एक को मैंने नोट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, दूर स्थित तारे एन है।
अब इसमें नॉर्मली हमने बता दिया, अब आगे क्या करना है वो देखिए। अब माना 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति क्या है, ए पर है, अतः 6 माह बाद। अब देखना जो डायग्राम के अंदर क्या है कि पृथ्वी की स्थिति 22 दिसंबर पर, देखिए ये रहा 22 दिसंबर पर किस पर है, ए पर है। अब क्या करना है, 6 मंथ बाद में, 6 मंथ आ जाओ, 6 मंथ बाद में क्या हो जाएगा, इसकी स्थिति कहाँ चली जाएगी, 22 जून को पृथ्वी की स्थिति बी पर हो जाती है। अब देखना जो 22 दिसंबर है इस पर तो ए पर रहती है, और आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद में इसकी स्थिति कहाँ पर होती है, 22 जून बिंदु बी पर होती है। कहाँ पर होती है, 22 जून बिंदु बी पर होती है। तो अब देखना इसमें होता क्या है वो देखना, जो मेन पॉइंट क्या है, इसका मेन थीम क्या है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 22 जून को पृथ्वी की स्थिति बी पर हो जाती है, तो तारे एन तथा एस बीच का कोण φ1 से 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को तो क्या था, अब देखिए तारे S1 की दूरी देखिए, 22 दिसंबर को तो क्या था, φ1 था ना। अब हम 6 महीने बाद में चलें तो ये किस पर चला जाएगा, एस पर चला जाएगा, तो बिंदु P हो गया, बिंदु P पर इसका कोण क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा। 22 दिसंबर को तो φ1 था ए पर, और 22 जून को कितना हो जाएगा, φ2 हो जाएगा। अभी देख ला इसमें दिखा रखा है मैंने कि तथा एन व एस के बीच का कोण φ2 है 22 जून को, ठीक है, और 22 दिसंबर को क्या है, φ1 है, और 22 जून को क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा। अब फाइनली बात करूं दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, वो भी φ1 है वो φ2 है। अब दोनों का योग मैंने बता दिया कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। डायग्राम में मैंने नोट कर रखा है, ये φ1 कोण है, ये φ2 कोण है, दोनों का टोटली कॉम्बिनेशन योग बता दिया मैंने कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब देखना इसमें क्या है, फाई मैंने टोटल योग कर दिया है। अब तो कोण फाई को तारे का लंबन कोण कहते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि लंबन कोण किसे कहते हैं, किसी तारे का लंबन कोण किसे कहते हैं। तो क्या है, ये दोनों का योग हो जाएगा, एक तो होता है φ1 होता है, एक होता है φ2। तो कोण फाई को तारे का लंबन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कोण फाई होता है इसको तारे का क्या कहते हैं, लंबन कोण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि चाप बराबर क्या होती है, कोण बटा त्रिज्या, या कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होती है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। अब देखना हम क्या ज्ञात करेंगे, फाई कोण ज्ञात करेंगे या एस दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए ना, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। अभी यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखना कोण बराबर चाप क्या था, इसमें चाप देखिए आप, चाप देखिए ये रहा, चाप क्या था, ये था ना, ए बी है ना। तो देखना चाप क्या रख दिया, ए बी रख दिया। अब दूरी एस ए या एस बी, अब देखो ये दूरी एस ए या एस बी, ठीक है, इसको रख दिया। चाप तो क्या था, ए बी था, और दूरी थी एस ए या एस बी। अब टोटली फाइनली हमने रख दिया है, ठीक है। अब हम चित्र के अनुसार देखते हैं तो त्रिज्या चित्र में क्या दिखेगी, एस ए बराबर एस बी माना गया है। क्यों माना गया है कि φ1, देखना जो एस ए है ये एस ए वाली दूरी और ये एस2 वाली दूरी क्या है, दोनों समान है ना। तो इसमें दोनों समान हैं तो एस ए और एस बराबर एस बी क्या हो जाएंगे, समान तारे हो जाएंगे, दोनों तारे हैं। तो एस की पृथ्वी से दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बटा तल। तो फाई क्या है, अभी मैंने बताया था फाई का लंबन कोण कहते हैं, ठीक है। फाई क्या है, चाप बटा त्रिज्या, चाप क्या है, बी है, ये टोटल मान लो बी माना हमने। और एस क्या है, त्रिज्या कितनी है इसकी, एस है। तो एस बराबर क्या हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, अब हम दूरी याद कर रहे हैं, चाप बटा त्रिज्या। अब फाई को इधर ले लेंगे, फाई को इधर भाग में ले लिया, और जो एस है इसको इसे उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसका, यानी कि उसका उसके सापेक्ष, उसका उसके सापेक्ष कर देंगे। तो देखना तो एस इधर चला जाएगा और फाई नीचे आ जाएगा। तो इसमें फाइनली हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, एस बराबर प्राप्त हुआ हमें b/φ। अब हम देख रहे हैं तो एस बराबर हमें जो b/φ प्राप्त हुआ है, ठीक है। जहाँ क्या है, बी क्या है, सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा का व्यास लगभग 2 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम है। जो सूर्य होता है उसके चारों ओर जो पृथ्वी होती है उसकी कक्षा होती है ना, उसका व्यास कितना है, लगभग 2 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो अब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। और एक बात बता दे रहा हूँ, कॉपी के अंदर नोट कर लेना एक एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ में नोट करते चलना, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 1.5 × 10⁻11 होता है। क्या होता है, 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। अब बी बराबर हम मान रख देते हैं, बी बराबर 2 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अब बी बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, एंगस्ट्रॉम को। एंगस्ट्रॉम का मैंने भी मान बताया कितना होता है, 1.5 × 10⁻11। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1.5 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा। अब 2 को 3 से 1.5 जो
एक ही बात इसमें वो बता दूं, जिसको आप इसको सरल करते हैं, जिसमें सरल करने के लिए आपको एक अच्छा सा उपाय बता दूं। जो घात वाले होते हैं ना उनको अलग घात वाले पदों में हल करना है, और जो बिना घात वाले होते हैं उनको बिना घात वाले के साथ में हल करना है। एम फाइनली हम बात करें तो बिना घात वाले हैं, तो इसको हम इसके साथ गुणा करें तो क्या हो जाता है, 1.5 को 2 से गुणा करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये घात के सेम रह जाएंगे। तो बी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 3 गुणा 10 की पावर 11 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लंबन कोण रेडियन में मापकर दूरी एस की गणना कर सकते हैं। तो फाइनली हमने आज बात की किसके बारे में बात की, जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने बात की थी लंबन विधि के बारे में। क्या है, लंबन विधि की से खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करने के बारे में मैंने आज की क्लास के अंदर चर्चा की। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी पढ़ा है आपने वो आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से नोट किया होगा। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।